ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्यौहार, गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, इसकी पौराणिक कथा क्या है और गणेश चतुर्थी कैसे मनाते हैं, कैसे हम अपने घर में गणेश जी को बैठाते हैं और कैसे उनकी हम 10 दिन पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और बाद में गणेश जी को विदा क्या करते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले फिर एक वही अपील कि जिन भी व्यूवर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसी आपकी जानकारी में वृद्धि होती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, बात है थोड़ा बहुत पुरानी बात है, जब महाभारत काव्य वेद व्यास जी के दिमाग में था, किंतु उसको लिखे कौन, ये एक विडंबना थी कि उसको लिखने के लिए कुछ एक शर्तें थी कि जब वेद व्यास जी उसके महाकाव्य महाभारत के श्लोक बोलें तो वो श्लोक बोलते जाएंगे, कोई एक जना लिखता रहे। जो लिखेगा वो श्लोक बोलने से रुकेंगे नहीं और ना ही रिपीट करेंगे, तो लगातार लिखने थे। और महाकाव्य बहुत बड़ा एक जिसको बोलते हैं महाग्रंथ है महाभारत, तो उसके लिए गणेश जी का चुनाव हुआ कि गणेश जी इसको लिखेंगे। तो कलम, बात आई कलम की, इतनी स्याही और इतनी कलम बार बार टूटेगी, नई कलम लेके छीलने और उसमें लिखने में बहुत सारा समय व्यर्थ होगा और इतने में कई श्लोक मिस हो जाएंगे, मिस भी नहीं कुछ करना था। तो गणेश जी का एक दंत, जो कि परशुराम जी ने एक युद्ध के दौरान गणेश जी का एक दंत तोड़ दिया था, वो दंत तोड़ने का कारण भी यही था कि भविष्य में जाके एक महाकाव्य की रचना होगी उसी दंत में। वो दंत को कलम बना के गणेश जी ने महाकाव्य जो लिखा महाभारत, वेद व्यास जी ने वो श्लोक सारे बोले और गणेश जी उसको लगातार लिखते रहे। जो महाकाव्य की रचना पूरी हो पाई 10 दिनों में। दोस्तों, महाभारत इतनी बड़ी है, उसको लिखने में जब गणेश जी लगातार उसको लिखते जा रहे हैं, वेद व्यास जी श्लोक बोलते जा रहे हैं, गणेश जी लिखते जा रहे हैं। जब कोई एक कार्य लगातार चलता है तो उसमें ऊर्जा का बहुत व्यय होता है। जब ऊर्जा का व्यय होता है तो शरीर का तापमान स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। तो गणेश जी का तापमान बार बार बढ़ता गया, क्योंकि इस काव्य को लिखने के लिए गणेश जी ने 10 दिन तक खाना कुछ नहीं खाया था, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की थी, क्योंकि शर्त यही थी कि बीच में रुकना नहीं है तो खाना पीना ये सब बाकी नित्य क्रियाएँ कुछ भी नहीं। 10 दिन तक लगातार उन्होंने उस काव्य की रचना करने के लिए लिखते गए। इससे गणेश जी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे गणेश जी को उन्होंने आसपास से मिट्टी उठा के गणेश जी के ऊपर लगाना प्रारंभ किया ताकि उनका तापमान सामान्य हो सके। तो उन्होंने मिट्टी को गीला करके गणेश जी के बदन पे, शरीर पे उनके लगाया। वो जब मिट्टी को लगा के फिर वेद व्यास जी ने श्लोक वो लगातार बोलते रहे, गणेश जी लिखते रहे, वो श्लोक बोलते रहे, वो लिखते रहे। इससे क्या हुआ, जो मिट्टी का लेप उन्होंने बना के गणेश जी के शरीर पर लगाया था, धीरे धीरे वो सूखने लग गया। जब वो सूखने लग गया तो सूख के उनका शरीर अकड़ गया, तो उनका एक पार्थिव रूप हो गया। इसलिए एक गणेश जी का नाम पार्थिव गणेश भी कहते हैं। इसी कारण से मिट्टी के गणेश जी हम बैठाते हैं, जब भी बैठाते हैं मिट्टी के ही गणेश जी बैठाते हैं। तो ये जब कार्य हुआ था तो भाद्रपद की चतुर्थी, भाद्रपद की शुक्ल की चतुर्थी को ये सारा कार्य प्रारंभ किया। इस बीच में वेद व्यास जी ने पूजा भी की, साथ साथ उन्होंने श्लोकों का उच्चारण भी रखा और रुक के गणेश जी के साथ साथ पूजा भी की, जिसके कारण हम गणेश जी को पूजते हैं। क्योंकि व्यास जी को पता था, एक तो प्रथम पूजनीय है और एक ये घटना जो उस समय वो जो हो रहा था वो आदिकाल, अनंतकाल, चिरकाल तक वो चलेगी, लोग उसके बारे में जानेंगे। तो पूजा का भी विधान वहाँ से हुआ कि 10 दिन गणेश जी की पूजा होगी। तो करते करते जब 10 दिनों में ये महाकाव्य पूर्ण हुआ, तब तक गणेश जी का तापमान और इतना बढ़ गया था। हालांकि उन्होंने मिट्टी का लेप लगाया था, लेकिन लेप भी कहाँ तक काम करता, क्योंकि तापमान उनका इतना बढ़ गया था, इतना उनके शरीर में ऊर्जा का वहन हो चुका था। और उन्होंने फिर गणेश जी को जब काव्य की रचना पूरी हो गई तो उन्होंने एक शुद्ध जल का इंतजाम करके गणेश जी को उसमें बैठा दिया। इसलिए दोस्तों, हम 10वें दिन गणेश जी का विसर्जन शुद्ध जल में, अच्छे स्वच्छ जल में गणेश जी का विसर्जन हम करते हैं। तो ये प्रक्रिया वहीं से ही चली आ रही है, युगों युगों से चलती आ रही है कि गणेश जी की भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी को बैठाते हैं, 10 दिन तक उनकी सेवा करते हैं और फिर 10वें दिन उनको
शुद्ध जल में गणेश जी का विसर्जन बोलते हैं। और ये नारा भी लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। अगले बरस फिर हमारी वही सेवा, वही भाव, वो सब चीज़ें हैं कि आप जल्दी आइए, वो दिन जल्दी आए ताकि हम फिर से आपको बैठाएं, फिर से आपकी सेवा करें, फिर आपको आपके धाम हम भेज दें आपको। दोस्तों ये चीज़ कलयुग में अगर बोला जाए कि कलयुग में बहुत सामूहिक रूप से जब ये चीज़ दोबारा शुरू हुई तो ये शुरू करी महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक जी ने। जब अंग्रेज़ों का राज चल रहा था तो उन्होंने ये प्रथा चालू करी कि हम एक सार्वजनिक उत्सव, गणेश उत्सव हम मनाएंगे, सारे मिल के गणेश जी की प्रतिमा लगाएंगे, बड़े बड़े पंडाल बनाएंगे, 10 दिन गणेश जी की पूजा करेंगे और 10वें दिन, इसीलिए महाराष्ट्र साइड आपने देखा होगा इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। वहीं से फिर धीरे धीरे ये आम होता रहा, क्योंकि उनका मेन मकसद ये भी था कि हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके आपस में प्रेम प्यार भी बढ़ाना और साथ में कोई प्लानिंग करनी, कैसे हम अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए आगे रणनीति बनाएं, कुछ करें। तो इन्होंने ये एक ट्रेंड चलाया कि सारे कम से कम 10 दिन इकट्ठे होंगे, सभी धर्म जातियाँ जो हिंदुस्तानी हैं सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे गणेश उत्सव भी मनाया जाएगा और साथ में इस रणनीति के ऊपर चर्चा भी होगी कि हम देश कैसे आज़ाद होंगे। और हम अब जो बात करेंगे कि गणेश जी को कैसे लाया जाता है, कैसे गणेश जी की सेवा की जाती है, क्या क्या उनको भोग लगाया जाता है और कैसे उनका विसर्जन किया जाता है, इस पे अब मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको गणेश जी को निमंत्रण देने जाना। तो देखो पूजा पाठ का कोई विधि विधान नहीं होता, लेकिन अगर वैसे जो नॉर्मल विधि विधान होते हैं उस हिसाब से मैं कौन होता हूँ बताने वाला, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जैसे मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 5 साल हो गए मेरे को भी गणेश जी को बैठाते हुए, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का भाव सबसे बड़ी चीज़ है। यदि आप ये मैं जो बोल रहा हूँ इस चीज़ को फॉलो नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, भाव आपके शुद्ध होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए गणेश जी के प्रति। लेकिन फिर भी जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको 1 या 2 दिन पहले गणेश जी को निमंत्रण देने जाना होता है, ताकि जो आपने मूर्ति बैठानी है सबसे पहले जाके उसका शगुन दे के आओ। जो भी मूर्तिकार है, जहाँ से भी आप अपनी मूर्ति तैयार करवा रहे हैं या ले रहे हैं, तैयार ही मूर्ति ले रहे हैं, तो वहाँ जाके सबसे पहले लाल कपड़े में गणेश जी को लपेटते हैं, मोली से बांधते हैं और उनको तिलक करके निमंत्रण दे के आते हैं कि बप्पा हम आपको उस दिन लेने आएंगे, तो आपने हमारे साथ चलना है। तो आप ये काम करके अपने घर पे आ जाओ, जो उसको पेमेंट देनी है, एडवांस देना है, फुल देना है, वो आप करके आ जाओ। फिर गणेश चतुर्थी वाले दिन आप सुबह जाके आप वहाँ पे गणेश जी को लाल कपड़े में अपना, जैसे आपने लाल कपड़े में बैठाए हैं वैसे ही आप लेके आदरपूर्वक लेके आएँ। जब गणेश जी आपके घर पे आते हैं तो घर पे आप गेट पे ही सबसे पहले गणेश जी की आरती करो, वहीं उनकी मुंह दिखाई करो, सारा परिवार उनका मुख देख के उनका आशीर्वाद ले। और ये भी कहते हैं कुछ लोग की आरती 5 बार करनी चाहिए, 4 बार करनी चाहिए, 3 बार करनी चाहिए, वो आपकी इच्छा है, आप चाहे 1 बार करो चाहे 4 बार करो, वही चीज़ कि आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। और घर में आपने जहाँ भी गणेश जी का स्थान बनाया है वो आपका शुद्ध गंगा जल से पहले उसको, उस स्थान को धोया होना आवश्यक है। फिर उस स्थान पे गणेश जी को बैठा के आप गणेश जी का श्रृंगार करके वहाँ आप उस गणेश जी की पूजा अर्चना शुरू कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपके घर में जो भी बनता है कुछ समय के लिए हो सके तो अगर आप लहसुन प्याज वगैरह कुछ यूज़ करते हैं तो कम से कम जब तक आपके घर में गणेश जी हैं, आप गणेश जी को कितने दिन बैठा सकते हैं, क्योंकि आजकल समय का भी बहुत अभाव हो चुका है, लोगों के पास समय नहीं है। कम से कम आप 1.5 दिन, 1 और आधा दिन, उससे अधिक आप 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन का मैक्सिमम आप 10 डेज़ बैठा सकते हो। उसके बाद आप गणेश जी का विसर्जन करने जा सकते हो। तो ये आपके समय का जो आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप ये खुद स्वयं तय करेंगे कि आपको 1.5 दिन, 2 दिन, 5 दिन, कितने दिन गणेश जी की सेवा करनी है। उसके बाद आप गणेश जी का विसर्जन करने जाएंगे। दोस्तों कोशिश करो प्रतिदिन कोई ना कोई मिठाई, चाहे मोदक हो चाहे लड्डू हो, और कोशिश करो 1-2 दिन आप अपने घर में स्वयं मिठाई बना के अपने हाथों से बना के गणेश जी को भोग लगाओ। और दोस्तों साथ में आपने धूप घास, जिसको दुर्वा भी बोलते हैं, वो भी गणेश जी को चढ़ानी है, गणेश जी के कंधों पे रखनी है इसको। ये आपने अवश्य इस घास का प्रयोग करना है, जिससे गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। जो आपके घर में खाना बन रहा है सबसे पहले वो गणेश जी को भोग लगाओ। सुबह और शाम आप आरती कीजिए। आरती में अपना परिवार, अगर हो सके तो आस पड़ोस और अपने फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदारी, किसी को भी आप इनवाइट करके आरती में सम्मिलित कर सकते हो और आरती के बाद सबको प्रसाद वितरण
कर सकते हैं। तो जब तक आपके घर में गणेश जी हैं, सुबह और शाम की आप आरती अवश्य करें, और साथ में जो भी तीनों टाइम आपका खाना बन रहा है, आप सबसे पहले गणेश जी को उसका भोग लगाएं, प्रसाद बना के सबको प्रसाद के रूप में उसका वितरण करें। भजन करो, कीर्तन करो, जो आप हर्षोल्लास जो हो सके, क्योंकि गणेश जी प्रसन्नता के, खुशी के, रिद्धि सिद्धि के मालिक, शुभ लाभ के पिता हैं। तो आप सोचिए, गणेश जी आपके घर में आने का मतलब है आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ। गणेश जी का मतलब है आपके घर में प्रसन्नता ही प्रसन्नता, खुशहाली ही खुशहाली। और हाँ दोस्तों, अंत में जब आप गणेश जी का विसर्जन करने के लिए जाएंगे, तो गणेश जी को उठा के उनका मुंह बाहर की तरफ करके अपने पूरे घर में घुमाइए, पूरा घर दिखाइए, और उनको गेट पे जाके दोबारा से एक बार आरती करके तब आप अपने घर से लेके जाइए। जैसे भी ढोल नगाड़े, जैसे आपके जो सामर्थ्य हो, जो आप कर सकें वैसे आप लेके जाइए। और वहाँ पे जाके जब कोई भी नदी, नहर, समुद्र, जो समुद्र किनारे रहते हैं वो समुद्र के आसपास जा सकते हैं, तो आप गणेश जी का विसर्जन करके उनसे गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, ये इस चीज़ का नारा लगाएं। और हाँ, जब आप गणेश जी को विदा करेंगे तो एक कपड़ा लाल लेना है, उनके आपने पेट पे बांधना है, पेट पे कपड़ा बांधना है, उसको एक थैली बना के उसमें खाने पीने का काफ़ी सामान होना चाहिए, ताकि जब किसी को घर भेजते हैं या कोई गांव से, अपने शहर से गांव जाता है, गांव से शहर जाता है, अपने साथ खाने पीने का सामान लेके जाता है, ताकि रास्ते में कोई भूख लगे तो आपने ऐसे ही गणेश जी को जो आपके भाव हों, कोई फल फ्रूट जो आपकी इच्छा हो, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, जो आप देना चाहें वो आप गणेश जी को साथ दीजिए, ताकि गणेश खाते पीते अपने लौटें, अपने घर लौटें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर किसी को कुछ भी इसमें आशंका है या कुछ पूछना चाहे तो दिए गए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।